आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया आज दोपहर से ही जितने भी हमारे बीएड अभ्यर्थी हैं इनको सुकून देने के लिए, खुश करने के लिए एक खबर चल रही है। और खबर ये है कि जो असम का सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, उसमें ये बताया गया है कि कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट की मीटिंग में यह बताया गया है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है। ऐसी खबर आज दोपहर से ही चल रही है। तो क्या है इसकी सच्चाई? क्या वास्तव में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो असम राज्य में आने वाली है उसमें बीएड को शामिल कर लिया गया है? चलिए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। और क्या इसके आधार पर उत्तर प्रदेश में भी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है? इन्हीं सब बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये जो खबर है ये सही है, गलत है? अगर गलत है तो उसमें क्या कमियां हैं, चलिए देखते हैं। देखिए भैया, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं असम के, हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें जो आपकी प्राइमरी भर्ती आने वाली है असम राज्य में, उसके क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो हमें जूनियर सेक्शन से मतलब है, और जूनियर वाला जो हमारा सेक्शन है वो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। आपको यहाँ पर क्लियर अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले कॉलम में लिखा है कि भैया जो आपका 100 नंबरों का पेपर होगा, वो यहाँ पर पेपर नहीं होगा, आपको डायरेक्ट मेरिट से ही आपका चयन कर लिया जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा होती है, वैसे असम राज्य में परीक्षा नहीं होगी। तो जो 5% आपका जो मेरिट बनेंगे 100% में, उसमें जो 5% नंबर होगा आपका हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो आपके हाई स्कूल इंटर होते हैं उसका नंबर जुड़ेगा। दूसरे कॉलम में लिखा है जो आपका 10% होगा वो ग्रेजुएशन का नंबर जुड़ेगा, ठीक है। अब तीसरे वाले कॉलम सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी को आधार बनाकर आज दोपहर से ही सोशल मीडिया पर यह प्रचारित किया जा रहा है कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है असम राज्य के द्वारा। तो तीसरे कॉलम में लिखा गया है साफ साफ कि जो आपका 5% नंबर है वो आपका, जो आपने किसमें कौन सी डिग्री आपके पास है, डीएलएड की डिग्री है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। ये यहाँ पर जो बीएड लिख दिया गया ना, इसी से सब लोग आज बहुत ही एक्साइटेड हैं। और तीसरी डिग्री है बीएलएड। तो 3 डिग्रियों में से आपके पास कोई भी अध्यापक यानी टीचर की डिग्री है तो आप उसका 5% नंबर जुड़ेगा, और जो 80% नंबर जुड़ेगा वो आपका सीटेट अथवा जो असम राज्य में टेट होता है उसका नंबर जुड़ेगा। तो कुल मिला के 100% आपकी मेरिट बन जाएगी। यहाँ पर सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी। आपको सिर्फ इस प्रकार से आपने अलग अलग परीक्षाओं में जितने नंबर प्राप्त किए हैं उन्हीं के आधार पर मेरिट बनाकर आपका चयन कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास सीटेट में बहुत अच्छे नंबर हैं अथवा असम राज्य में जो टेट होता है उसमें अच्छे नंबर हैं तो उसका 80% यहाँ पर लिया जाएगा। और 5% जो आपने टीचिंग में डिप्लोमा अथवा डिग्री लिया है, चाहे बीएड चाहे डीएलएड। तो ये जो पॉइंट है, तीसरा वाला पॉइंट, यही से सारे बीएड अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि उन्हें जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है। लेकिन अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, अभी सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग हुई है। अब आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या होगा। सेम ही कंडीशन आपका जूनियर में है, तो जूनियर में भी सेम ही कंडीशन, कोई बदलाव नहीं है। उसमें भी आपका बीएड लिया गया है, उसमें भी आपका डीएलएड लिया गया है, ठीक है। बाकी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। तो चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, दोनों में टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। तो ये कैबिनेट की मीटिंग थी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि असम राज्य में हो क्या रहा है। देखिए असम राज्य में हमारे ये है रेनोज पेगू साहब। कौन से हैं? कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन के, स्कूल जो आपका एजुकेशन है उसके सॉरी, ये मिनिस्टर हैं। इनका ट्वीट भी ज़रा पढ़ लेते हैं। तो इनका ट्वीट यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो पहला ट्वीट, एलपी लोअर प्राइमरी में जो टीचर आएंगे उसका एचएस हायर सेकेंडरी का आपका 5%, यानी कि आपका जो हाई स्कूल इंटर होगा, ग्रेजुएशन का 10%, डीएलएड, इसमें बीएड नहीं लिखा गया, डीएलएड का 5%, और जो आपका टेट होगा, टेट अथवा सीटेट होगा, उसका 80% नंबर लेकर आपकी मेरिट बनेगी। इसमें बीएड नहीं लिखा है। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री साहब हैं असम के, वो जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें उन्होंने बीएड नहीं लिखा है। आगे बढ़ते इनका दूसरा ट्वीट देखते हैं। तो हाँ, ये तो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए, बीएड अलाउड क्राइटेरिया यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, यूपी मतलब अपर प्राइमरी लेबर
जो लेवल है यानी कि आपका कक्षा 6, 7, 8 का जो स्तर है उसके लिए बीएड एलिजिबल है। तो ये यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि असम के मंत्री साहब जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें प्राइमरी लेवल के लिए बीएड नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है वहाँ पर प्राइमरी लेवल के लिए बीएड को अलाउ किया जा रहा है। तो क्या है हकीकत, क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा अब भैया जो भर्ती आएगी, जो हमारा नोटिफिकेशन आएगा, जो भर्ती आएगी उसी के आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या बीएड को असम के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है अथवा नहीं किया गया है। आपको पता है एनसीटीई ने अभी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दिया है और ये हमने पहले ही बता दिया गया है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अगर चाहें तो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर सकते हैं। एनसीटी से विशेष अध्यादेश लाना पड़ेगा, विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। किसी भी राज्य सरकार के पास इतना समय नहीं होता है कि वो ऐसे छोटे मोटे मामले में जाके अपना बवाल करे, ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार खुद ही परेशान होती, कानून व्यवस्था के लेकर उनके पास खुद ही इतने केस होते हैं, तो क्यों जाके एक एक्स्ट्रा केस के लिए एनसीटी से या फिर सुप्रीम कोर्ट से लड़ेंगी। तो कहने का मतलब है ये जो लड़ाई है ये बीएड वालों की खुद की लड़ाई है, इन्हें खुद ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। निरंतर धरना प्रदर्शन के द्वारा, निरंतर अपनी मांगों को ट्विटर अथवा फेसबुक के द्वारा रखकर ये बातें इन्हें खुद करनी पड़ेगी। अभी असम में यह सिर्फ नोटिफिकेशन है, असम की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को शामिल अभी नहीं किया गया है, उसमें विरोधाभास है। एनसीटीई की अभी स्पष्ट कोई गाइडलाइन नहीं आई है। अगर असम राज्य को शामिल करना होगा बीएड को तो इस एनसीटी से विशेष परमिशन लेनी पड़ेगी और ये परमिशन लेना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होती है और समझ लीजिए बहुत ही दुविधाजनक स्थिति होती है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं, बार बार कमेंट आता रहता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार, केंद्र सरकार बड़ी हो गई है? तो ऐसे लोग के लिए यही जवाब है कि भैया आपने राज्य व्यवस्था, जो हमारा एक टॉपिक है जिसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं, राज्य व्यवस्था पूरी एक किताब होती है, उसको आपने शायद ढंग से पढ़ा नहीं होगा कि जो संसद होती है वो कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को सिर्फ संवैधानिक व्याख्या ही कर सकती है। तो इस भारत में ऐसी व्यवस्था है, ना तो कोई बड़ा होता है ना तो कोई छोटा होता है, सब अपनी अपनी जगह पर बड़े और छोटे होते हैं। तो अगर केंद्र सरकार, एनसीटी, राज्य सरकार मिलकर कोई अध्यादेश लाते हैं तो हाँ, पुनः प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल कर लिया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन निकालकर, सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालकर बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता है। इतना आसान नहीं है, संशोधन करना पड़ेगा, गजट लाना पड़ेगा, ठीक है, और विधेयक को पास कराना पड़ेगा। एक बड़ी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को जब आप करेंगे उसके बाद ही बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है। सिर्फ एक नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड पुनः प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं आ सकता है। तो अभी आपका जो ये आपने खबर देखी है, दोपहर से आप देख ही रहे हैं, ये 100% सत्य नहीं है। कैबिनेट में बीएड को शामिल किया गया है, लेकिन अभी कोई विज्ञापन नहीं आया है। जब विज्ञापन आएगा तो उन्हें लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, एनसीटी के दरवाजे जानना पड़ेगा। तो अगर अनुमति मिल जाती है, अगर सब कुछ सही रहता है, तब तो हाँ शामिल हो जाएगा, नहीं तो यह सिर्फ एक झूठी उम्मीद है जो बीएड अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।